Welcome to our YouTube channel Abrar Electrical World. This is a lecture about the DGA, dissolved gas analysis, and related to the transformer, especially the आयल इम्बर्स्ट ट्रांसफार्मर्स। वो ट्रांसफार्मर जिसमें पेपर का इंसुलेशन होता है और वो आयल इम्प्रेगनेटेड भी होता है, उसके बाद आयल का इंसुलेशन भी होता है, यानी टैंक के अंदर आयल भरा होता है। आपको पता है आयल फील्ड और ऑयल इम्बर्स्ट ट्रांसफार्मर इसको कहते हैं। और इसके ऊपर एक वीडियो मैंने अलग भी बनाई हुई है मिनरल ऑयल पे, फिर मैंने एक वेजिटेबल ऑयल पे भी बनाई है कि वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ हो सकता है। अब ये जो गैस है, इसके अंदर गैस का कहाँ से कंसेप्ट आया? आपको पता है जब ऑयल जो है डिकम्पोज होता है, और डिकम्पोज क्यों हो रहा है? उसके अंदर एक करंट है, जब वो करंट उसमें मुस्तकिल वाइंडिंग में है तो टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो जब टेम्परेचर राइज अगर ज़्यादा हो जाए, यानी इतना ज़्यादा हो जाए जो कि नॉर्मली नहीं होता है, जैसे कि नॉर्मली आपको मैंने बताया क्लास इंसुलेशन में 90 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर, उसके हिसाब से मैंने सेटिंग पे भी एक वीडियो लेक्चर किया हुआ है कि सेटिंग ऑफ दी टेम्परेचर इंडिकेटर या हॉट स्पॉट टेम्परेचर बाइंडिंग दोनों का किया हुआ है। तो वो राइस के हिसाब से वो 90 के अंदर 95 के अंदर होना चाहिए, बल्कि 90 पे चलाएं तो और बेहतर है। अब अगर ज़्यादा होता है तो 100 के बाद आमतौर पे 120, 130, 40 डिग्री सेंटीग्रेड में बात कर रहे हैं हम, तो फिर उसके बाद उसमें डीकम्पोजिशन होता है और गैस पैदा होने लगती हैं। और गैस से कई किस्म की गैसेज हैं, और वो आगे आप देखेंगे कि उसमें एसिटिलीन, मीथेन, इथिलीन, हाइड्रोजन, और फिर पेपर जो है उसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सब चीज़ें पैदा होती हैं। तो जाहिर है कि अगर आप देखें ना खुद ही केमिकली कि अगर उन चीज़ों को किसी तरह से हम एनालाइज कर लें केमिस्ट्री लैब में, तो इलेक्ट्रिकल का तो नहीं है फंक्शन, ये लैब में टेस्ट होगा, तो फिर वो जो गैसेस हैं वो असल में डिज़ोल्व हो जाती हैं। पहले तो निकलती हैं उसमें से, कुछ बकवास रिले को भी जाके वहाँ पर रुकती हैं, अलार्म भी देती हैं, और उसके बाद जो है बाद जो है वो फिर जब ठंडा हो जाता है, ट्रांसफार्मर इतना गर्म नहीं है, तो दोबारा वो डिज़ोल्व हो जाती हैं ऑयल में। ये इसका बैकग्राउंड है केमिकल, लेकिन अब ज़्यादा केमिकल बैकग्राउंड में नहीं जा रहा है क्योंकि हमें वो नहीं चाहिए। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, साइंटिफिक रिसर्च से ही पता चला कि ये जो गैसेज है ना, ये मुख्तलिफ टेम्परेचर पे इवेलुएट होती हैं, और मुख्तलिफ मटीरियल और मुख्तलिफ किस्म के फॉल्ट जो होते हैं ना अंदर, यानी स्लो स्लो हीटअप हो रहा है, या अचानक हीटअप हो गया, या पार्शियल डिस्चार्ज था, या उसके अंदर आर्किंग थी, उन सारों की, या सर्कुलेटिंग करंट था आयरन में, तो उस सारों को ये इससे आप मालूमात कर सकते हैं। ये रिसर्च एक केमिकल साइट पे हुई और बहुत से साइंसदानों ने की, और मुसलसल जारी है, और इसके कई तरीके भी उसको मालूम करने के हैं। तो अब ये मैंने पूरी तमहीद में समझो आपको समरी बता दी। अभी समरी जो है उसको जब आप अभी देखेंगे तो आपको भी लगेगा हाँ यार ये तो सब बस पहले स्लाइड में मालूम हो गया। इसी तरह मैं आमतौर पे कर रहा होता हूँ कि मैं एक समरी पहले बता देता हूँ, ताकि आपको अगर बीच में स्किप भी हो, उड़ना पड़ जाए या हो, तो आपको एक कंसेप्ट आ जाए कि चीज़ क्या है ये। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं, और वीडियो को हमारे सब्सक्राइब करें। नए बच्चों को ज़रूर बताएं, नए इंजीनियरों को ज़रूर बताएं, बहुत फ़ायदेमंद है। अब ये मैंने एडवांटेजेस लिख दिए जो मैंने बता दिया कि आपको पता चलता है इंसुलेटिंग मटेरियल ख़ासतौर पे इसके अंदर क्या है। इसके अंदर वही है इम्प्रेगनेटेड जो पेपर है, ऑयल इम्प्रेगनेटेड पेपर है, वही है मेन इसमें। तो इससे ट्रांसफार्मर की लाइफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, कितना इसमें डिग्रेडेशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें मेंटेनेंस का स्केड्यूल बना सकते हैं, तेल बदलने का भी स्केड्यूल बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसके हिसाब से आप अपनी आगे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये देखें, ये बहुत से टेस्ट होते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। टेंजेंट डेल्टा टेस्ट, इस पे मैं वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ। रिकवरी वोल्टेज मॉनिटरिंग, इस पे मैं बनाने वाला हूँ। ये जो रिकवरी मॉनिटरिंग वोल्टेज है, ये चार्ज करते हैं उसको, फिर डिस्चार्ज करते हैं, फिर चार्ज करते हैं, एक पैटर्न लेते हैं स्पेक्ट्रम। अलग वीडियो मैंने बनाई है, ये इतनी ज़्यादा अभी रिसर्च नहीं है स्टैंडर्ड के मुताबिक, अभी ये स्टैंडर्ड में इतनी आई नहीं है, तो ये इतना ज़्यादा इस पर आप स्ट्रेस ना दें, इसको अभी आप समझें हाफ डन ही है ये मामला अभी। एस एफ आर ए पे मैं बना चुका हूँ लेक्चर, और डी एफ आर पे भी मेरा लेक्चर रेडी है। मुझे याद नहीं है, मैंने पता नहीं लोड किया या नहीं किया, बहरहाल मैं देख लूँगा। पार्शियल डिस्चार्ज मेजरमेंट में आई ई सी के हवाले से पार्शियल डिस्चार्ज के लिमिट भी दे चुका हूँ, और उसके मैं टेस्टिंग भी आपको बता चुका हूँ। तो ये इसमें से सिर्फ आर वी एम पे मैंने आप लोगों को नहीं बताया, लेकिन आर वी एम पे भी मैं बताऊँगा
लेकिन ये याद रखें कि वो अभी इतना एसेंशियल टेस्ट नहीं है और अभी स्टैंडर्डाइज नहीं है। असल में बात ये है कि उसको कैसे समझें कि ये इससे ये इंसुलेशन की कैफियत क्या है। पहले सारे के सारे जितने भी हैं इंसुलेशन को ही जाहिर करते हैं। और इसमें आखिरी मैंने डीजे लिखा है जो कि आज का और इस लेक्चर का मेरा टॉपिक है। और एक बात ये कि बता दूं कि मैं मेरे उसमें आप प्ले लिस्ट में जाएं तो फैक्ट डिवाइसेस फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम पे कोई 37 में लेक्चर जो छोटे बड़े 5 से लेके 20 मिनट तक के 25 मिनट तक के मैं लोड कर चुका हूँ। और भी आएंगे, तो जिनको फैक्ट्स पे हासिल करना है तो उस प्ले लिस्ट में जा करके वो मेरे सारे वीडियो लेक्चर जो है सुन ले, तो वो आपको 37 बहुत है इंशाल्लाह। और 10-15 और ऐड होंगे उसमें। उसमें न्यूमेरिकल भी मैंने किए हैं सॉल्व के, जो जिससे आप रेटिंग निकालें। तो आगे चलते हैं। फिर ये डीजे के बारे में यहाँ पे लिख दिया, देखें मेनली गैसेस के नाम लिख दिए यहाँ पर। ये देखें मीथेन, इथेन, इसिटिलीन, इथिलीन, हाइड्रोजन। तो ये स्पेलिंग गलत है, थोड़ी सही कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें, तो ये लैब टेस्ट है। इसमें जो कुछ लिखा है ये सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ, इसीलिए मैं टाइम बचाने के लिए समरी पहले ही बता देता हूँ। और फिर एक और बात ये कि मैंने डीजी टेस्ट हमने किए हैं। और हमने किए का मतलब ये होता है कि यहाँ पर डीजी टेस्ट जो है हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है अपनी लैब में नहीं करते हैं। ये आमतौर पे हम लोग केमिकल वालों को भेजते हैं, यानी ऑयल रिफाइनरीज को हम भेजते थे। मैं जो था, मैंने नेशनल रिफाइनरी, पाकिस्तान रिफाइनरी, इनमें टेस्ट हम लोग भेजते थे। या कोई बड़ी ऑयल की कंपनी, ओरिएंट एनर्जी जो है, जो जनरेटर वाले कराची में, ओरिएंट वाले, तो ओरिएंट एनर्जी जो है वो उनके पास भी बहुत बड़ा ज़बरदस्त सेटअप है ऑयल में डीजीए टेस्ट करने का। तो किसी को ज़रूरत है तो मैं बताता हूँ सोर्सेज भी कि वहाँ से करा लें। बहुत इंपॉर्टेंट है, रूटीन में होना चाहिए। और ये 3-4-5 साल गुजरने के बाद तो ज़रूरी हर साल होना चाहिए, एक दफ़ा या 2 दफ़ा। इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह होती है कि आप पे डिपेंड करता है। अब ये देखें, अगर मेजर फॉल्ट है या इंसिपिएंट है, मेजर फॉल्ट अगर होता है ना, मतलब जैसे कि एकदम से कोई अंदर फ्लैश ओवर होता है या बहुत हीट डेवलप होती है किसी वजह से, तो वो बकवास रिले, आपको मालूम है उसमें गैस जमा होती है। थोड़ी गैस जमा होगी, अलार्म आएगा, ज़्यादा गैस जमा होगी तो क्या होगा कि वो ट्रिप हो जाएगा ट्रांसफार्मर। लेकिन ये जो इंसिपिएंट फॉल्ट होते हैं, यानी कि रफ्ता 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 इंसुलेशन को खाते हैं या वीक करते हैं, उसमें जो गैस जो है ना, वो हॉट स्पॉट जहाँ डेवलप होते हैं या पार्शियल डिस्चार्जेस हैं, वो थोड़ा 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 वोल्टेज को डेवलप करते हैं और जो है वो ट्रांसफार्मर का ऑयल जो इसको डिकम्पोज करते हैं। और फिर उससे अगर आपको नहीं मालूम हो तो फिर वो आपके जो डाइलेक्ट्रिक है, गैस जो ऑयल है और या पेपर है, उसका ब्रेकडाउन भी हो सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डीजीए टेस्ट, डिजॉल्व गेट एनालिसिस टेस्ट कहते हैं इसको। नाम ज़रूर सुना होगा आपने, शायद किया भी हो बाद लोगों ने। लेकिन मैंने बहुत बहुत सारे ट्रांसफार्मर पे कराया है, किया है का, तो इसमें कंसेप्ट नहीं है, लैब में होगा। तो आप लोग साइट पे तो नहीं करते, लेकिन अब ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जो कि स्मार्ट ट्रांसफार्मर में लगे हैं, जिसमें वो ऑयल की सैम्पलिंग ले करके और टेस्ट करके और आपको रिज़ल्ट दे सकता है। तो वो कभी कोई ऐसी प्रोडक्ट है तो आप नेट पे देख लें, वरना मैं भी देख के कभी डाल दूंगा इसमें। अब डीजी टेस्ट में जो तरीके हैं वो देखिए हैं बहुत से, 5-6-7 तरीके तो हैं। लेकिन मैं जो 3 तरीके कवर करूंगा जो ज़्यादा कॉमन है। सबसे कॉमन जो है डुवाल ट्रायंगल मेथड और रॉजर रेशो मेथड है। ये सब दोनों मैंने इस्तेमाल किए हुए हैं। और रिज़ल्ट जब हमारे आ जाते हैं तो उसको आप देखेंगे, कुछ खास बात नहीं है, बड़ा कोई टेक्निकल मामला नहीं है। इसमें बिल्कुल टेंशन ना लें, बहुत ही सिंपल मामला है। आपको रिज़ल्ट तो कहीं से और से लेने हैं ना, रिफाइनरी से या केमिकल लैब से। और वहाँ के बाद आपने वो ये ट्रायंगल दिया, रेशो आप देख लेंगे। या की गैस, तो की गैस का मतलब है 2-3 गैसों पे ऊपर इसका फैसला कर देते हैं ये। और रेशो का मतलब है 2 गैसों का रेशो लेके फैसला करते हैं। मैं ऐसे कैलकुलेशन भी आपको रेशो वाले के करके बता दूंगा। एक सैंपल ले लेंगे जिसमें कि हम गैसेस का एनालिसिस का कोई देखूंगा, मेरे पास वो रिकॉर्ड में होगा पुराने ज़माने का, तो मैं निकाल के और मैं वैल्यूज लेके आपको कैलकुलेशन बता दूंगा कि किस तरह से आप ये डुआवल ट्रायंगल में या रॉजर रेशो मेथड में किस तरीके से। हाँ, एक बात और है कि एक टेस्ट मेथड पे आप रिलाई ना करें, क्योंकि ये टेस्ट मेथड जो है या गैस का एनालिसिस है और ये टेस्ट मेथड है ना, इनमें बहुत से अप्रोक्सीमेशन है। तो आप ये मत समझें कि ये बस हतमी रिजल्ट है और बस ये अगर आ गया तो बिल्कुल ये आप इस पे लड़ने मरने को तैयार हो जाएं कि यही है। तो ऐसी बात नहीं है। आप इसमें दोनों
तीनों तरीके से, जितने तरीके से चाहे करें और कई सैंपल लेकर के कई दफ़ा रिजल्ट लें, तब जा कर के आप किसी नतीजे पहुंचेंगे, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो याद रखें, ऑलवेज यूज़ मोर देन वन मेथड। अगर डीजीए की बात हम कर रहे हैं, ये हर चीज़ में मैंने ये नहीं कहा कि आप पीडी पे भी 2-3 तरीके से कर लें, फलानी चीज़ भी कर लें, इसके अंदर ये रिकमेंडेड है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अब देखें, ये जो है ये मैंने लिख दिया, मीथेन ईथेन 150 से नीचे नीचे हो जाते हैं 100 डिग्री पे। 105 डिग्री पे ट्रांसफार्मर चला लेंगे आप, गलत है, ज़्यादा हो जाएगा। और आप एक बात याद रखें, मैंने आपको बताया है कि लिमिट से ज़्यादा अगर आप चलाते हैं 10 डिग्री, तो आपको बताया गया है कि जो लाइफ होती है इंसुलेटर की, इंसुलेशन की, वो 50% कम हो जाती है। वो याद रखें, वो बड़ा रिसर्च्ड किस्म का एक उसूल है, कैलकुलेटेड नहीं है, रिसर्च्ड है। फिर 150 से ऊपर हो एथिलीन, और ऊपर हो एसिटिलीन, और हाइड्रोजन जो है 400 से ऊपर 500 600 700 पे हाइड्रोजन भी हो जाएगी। तो ये देखें, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड अगर है और कि CO है, तो वो फिर समझो आपका पेपर का मामला है। और अगर ये वाली गैसेस हैं तो ऊपर जो लिखी हैं, तो इसका मतलब ये आयल का मामला है। तो बड़ा सिंपल है, करना हमें कुछ नहीं है, बड़ा इसमें आसान काम है ये देखो, ये कितनी गैसेस हैं, सब लिख दी गई यहाँ पर एक तरह, सब मैंने लिख दी यहाँ पे। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने नेट से चार्ट, बहुत कॉमन चार्ट्स हैं, वो हैं, मौजूद हैं। मैंने दो किस्म के डाले हैं क्योंकि कहीं कहीं टेम्परेचर का फ़र्क होता है। ये देखो, एक ये बड़ा कॉमन है, नेट पे जाओ आपको मिल जाएगा। ये मैंने कोई खुद नहीं बनाया, ये सारे साइंटिफिक पेपर में, रिसर्च गेट के जो पेपर हैं, रिसर्च पेपर ज़्यादातर पढ़ता हूँ मैं, क्योंकि कंपनी प्रोडक्ट पे मुझे एतबार नहीं होता बाज़ औक़ात, क्योंकि वो अपना ही कोई मेथड देते हैं। ख़ासतौर पे केबल फॉल्ट में मैंने बहुत दफ़ा अपना मौक़िफ़ दिया है कि ये सही है और ये सही नहीं है। तो इसी तरह ये चार्ट भी मैं कई कई लेता हूँ, लेकिन आप खुद भी जाके देखें तो वो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखें, ये एक और चार्ट है, उसी किस्म का है, थोड़ा सा टेम्परेचर में कहीं कहीं फ़र्क हो जाएगा, लेकिन वही 19-20 है। तो आप देखें, कोई चीज़ भी ये मत समझें कि ये बिल्कुल एक कोई सहीफ़ा हो गया और वो एक फाइनल वर्ड हो गया। ये सब अप्रोक्सीमेशन है, और आप इसमें एक से ज़्यादा टेस्ट को, मेथड को यूज़ करें। यानी कि जो मैंने 3 बताया ना, उसमें ख़ासतौर पे 2 बहुत ही आम हैं, रॉजर रेशो और डुवाल डुवाल। वो साइंटिस्ट हैं दोनों, केमिकल साइड के साइंटिस्ट हैं, तो हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये देखें, ये मैंने पूरा एक बताया। और ये जो आप कहेंगे कि कहाँ जो आप बता रहे हैं कि ये मैंने किए हैं, ये डुआवल टेस्ट और ये सब चीज़ें, तो मैंने आखिर में ये स्लाइड में लिख दिया कि हर के ऊपर मैंने अलग अलग लेक्चर बनाया, क्योंकि वो भी लंबी लंबी लेक्चर होंगे, कैलकुलेशन भी होंगे, डुआवल में ट्रायंगल का इस्तेमाल भी होगा, राजे रेशो में भी हम रेशो निकालेंगे। तो वो फिर मैं वाइट बोर्ड को प्रीफर करूँगा कि वाइट बोर्ड पे भी और इसमें भी, दोनों में कोशिश करूँगा, क्योंकि इसमें तो ये इतने कैलकुलेशन मैं नहीं करूँगा और आपको करीब तरीके बताऊँगा। अलग इसमें वीडियो आप देख सकते हैं, वो अभी मिलेंगी, लोड करूँगा बाद में। लेकिन मैं वाट क्लासरूम में फिर ये सारे कैलकुलेशन करके लेक्चर में बताऊँगा, तो वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत, देखें, बहुत ही नॉर्मल चीज़ है ये, वो वाली इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है जिससे आदमी को टेंशन होता है, वो कि इक्वेशन, वेक्टर और जनाब कैलकुलस और डिफरेंशिएशन और ये सारी इसमें ड्रामे नहीं है। तो ये ज़रा ईजी हो जाता है मामला थोड़ा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये नए इंजीनियरों को ज़रूर बताएं सारी चीज़ें, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। डीजीए टेस्ट तो बिल्कुल कॉमन है, आपको पता होना चाहिए, और हमारे इंजीनियरों को मालूम होना चाहिए। जब ट्रांसफार्मर टेस्ट के बारे में बात की जाए तो डीजीए का ज़रा नाम ज़रूर लें, उससे बड़ा अच्छा इंप्रेशन होगा कि आपको बहुत नॉलेज है। तो ये ज़रूर करें कि आप उसको, डीजीए के टेस्ट को खुद भी समझें और लोगों को बताएं, प्लीज़।